नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ईपीएस यानी कि उद्यमिता का मॉडल सेट 2 को। दोस्तों, इस चैनल पर ईपीएस का 10 मॉडल सेट को अपलोड किया जाएगा फुल सॉल्यूशन के साथ, जो कि प्रीवियस यानी कि पिछले साल 2012 से लेकर 2021 तक का मॉडल पेपर होगा। अगर आप इस 10 मॉडल सेट को देख लेते हैं तो 95% प्लस मार्क्स आसानी से आ जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड हमेशा पूछा हुआ क्वेश्चन ही पूछता है। तो दोस्तों, ईपीएस का नेक्स्ट सेट सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है सेट 2 एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि ईपीएस का। चलते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है संचालन, बी में दिया हुआ है मनोभाव और सी में दिया हुआ है अनुक्रिया, डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। तीनों आंसर सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, क्या कह रहा है कि लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु हैं। ऑप्शन ए में है उत्पाद, बी में है विपणन, सी में है पूंजी की उपलब्धता और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 2 का जो सही आंसर है वो है सी, पूंजी की उपलब्धता। क्या कह रहा है कि द पॉइंट विच कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग एन एंटरप्रेन्योर इज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय के किस प्रारूप को पसंद करता है? ऑप्शन ए में है एकांकी व्यापार, बी में है साझेदारी, सी में है कंपनी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी एकांकी व्यापार जो है सो सही है। ओके, क्या कह रहा है कि एन इंटरप्रेन्योर प्रेफर्स विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफ प्रोडक्शन इज टू बी अंडरटेकन ऑन ए स्मॉल स्केल बेसिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोल ट्रेड। राइट आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नियोजन है। नियोजन क्या है? ऑप्शन ए में देखा है आवश्यक, बी में है अनावश्यक, सी में है समय की बर्बादी और डी में है धन की बर्बादी। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवश्यक। नियोजन यानी प्लानिंग क्या है? आवश्यक है। ओके, क्या कह रहा है? प्लानिंग इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेसेसरी। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अच्छी योजना होती है। ओके, एक अच्छी योजना होती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए में दिया हुआ है खर्चीला, बी में दिया हुआ है समय लेने वाली और सी में दिया हुआ है लोचपूर्ण और डी में दिया हुआ है संकीर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोचपूर्ण। एक अच्छी योजना होती है लोचपूर्ण। क्या कह रहा है? ए गुड प्लान इज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल। सी जो है एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक परियोजना है। ओके, एक परियोजना है। ए में है गतिविधियों का, बी में है एकल गतिविधि और सी में है असंख्य गतिविधियों का समूह और डी में है इनमें से कोई नहीं। 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गतिविधियों का समूह। एक परियोजना है, गतिविधियों का समूह। प्रोजेक्ट इज क्या हो जाएगा? क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि डीपीआर है। ए में है कार्य योजना, बी में है कार्यवाही योजना और सी में है क्रियावंचय योजना और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्यवाही योजना। क्या हो जाएगा? कार्यवाही योजना। डीपीआर क्या है? कार्यवाही योजना है। ठीक है, डीपीआर इज एक्शन प्लान। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है। ठीक है, क्या कह रहा है? शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है। ए में दिया हुआ चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, बी में दिया हुआ है चालू संपत्ति प्लस चालू दायित्व, सी में दिया हुआ चालू दायित्व माइनस चालू संपत्ति है, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। क्या कह रहा है? नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही, सी ए माइनस सी एल।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अंतिम रहितिया है। ओके, ए में है कोष के स्रोत, बी में है कोष के प्रयोग, सी में है कोष का प्रवाह, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोष का स्रोत। अंतिम रहतिया है कोष का स्रोत। क्लोजिंग स्टॉकेज क्या हो जाएगा? सोर्स ऑफ फंड। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अंश अधिमूल्य में वृद्धि है। तो 10 में ऑप्शन में दिया हुआ है कोष के स्रोत, इधर बी में है कोष का प्रयोग, सी में है कोष का प्रवाह और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोष के स्रोत। इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम इज क्या हो जाएगा? सोर्स ऑफ फंड। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि चालू अनुपात होता है। ए में है आर्थिक चिट्ठा अनुपात, बी में है लाभ हानि अनुपात, सी में है मिश्रित अनुपात और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा आर्थिक चिट्ठा अनुपात। राइट आंसर ये हो जाएगा। करेंट रेशियो इज क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट रेशियो। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सुरक्षा सीमा ए ऑप्शन ए में है बिक्री घटाव अंशदान, बी में है वास्तविक बिक्री घटाव, सी में है बीईपी पर बिक्री घटाव वास्तविक बिक्री और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वास्तविक बिक्री घटाव। क्या हो जाएगा? बी एकदम सही आंसर है। क्या कहता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा एक्चुअल सेल्स लेस बीईपी सेल। तेरह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा निर्गमित दिशा निर्देश के अनुसार सहायक पूंजी कोष के लिए ऋण क्षमता अनुपात निम्न है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5, यानी ये जो है एकदम सही आंसर है। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस इशूड बाय गवर्नमेंट डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर वेंचर कैपिटल फंड क्या हो जाएगा? 1.5। राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयुक्त है क्योंकि इसका संबंध है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि प्रकृति में अविचलन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये जो है एकदम सही आंसर है। लेबर इंसेंटिव टेक्निक इज अप्रोप्रिएट बिकॉज इट रिलेट्स विथ क्या हो जाएगा? राइट आंसर अनस्टेबल नेचर। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनस्टेबल नेचर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्रबंध एक पेशा है यह कथन है। ठीक है, क्या कह रहा है? कि प्रबंध एक पेशा है यह कथन है। यह किसने कहे थे? तो अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन ने कहे थे। ठीक है, प्रबंध एक पेशा है कौन कहे थे? अमेरिकन प्रबंधन एसोसिएशन। क्या कह रहा है? कि मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विपणन पर व्यय किया गया धन है। विपणन पर व्यय किया गया धन है। ऑप्शन ए में है बर्बादी, बी में है अनावश्यक व्यय और सी में है ग्राहकों पर भार, डी में है विनियोजन। तो 16 का जो सही आंसर है वो है विनियोजन। विपणन पर व्यय किया गया धन है विनियोजन। क्या कहता है? मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज क्या हो जाएगा? राइट आंसर इन्वेस्टमेंट। राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विपणन अवधारणा है। विपणन अवधारणा है। ए में है उत्पादनोन्मुखी, बी में है बिक्रियोन्मुखी और सी में है ग्राहकोन्मुखी और डी में है ये तीनों। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों आंसर सही, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों सही है, तो डी जो है सही आंसर है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर डी। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कि IFCI स्थापित की गई वर्ष है। ठीक है, IFCI स्थापित की गई वर्ष कौन सा है? तो वो है 1948 में। ठीक है, IFCI स्थापित वर्ष है 1948, यानी बी जो है सो सही आंसर है। क्या कहता है? IFCI वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा 1948। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि टेलीफोन व्यय है। ठीक है, टेलीफोन व्यय क्या है?
ऑप्शन ए में है अस्थाई, बी में है चल, और सी में है अर्धचल, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो सही आंसर है वो है अर्धचल। टेलीफोन व्यय है अर्धचल। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंसेस चीज क्या हो जाएगा, सेमी वेरिएबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि समामेलन का अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि समामेलन का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है, ए ऑप्शन में एक संगठन द्वारा दूसरे संगठन को ले लेना, बी में है छो या अधिक व्यवसायों का मिश्रण, डी सी में है अन्य संगठन के नियंत्रक अंश प्राप्त करना, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 का जो सही आंसर है वो है छो या अधिक व्यवसाय का मिश्रण। यहाँ 6 होगा। ठीक है, 6 या अधिक व्यवसाय का मिश्रण। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या कहता है कि मार्गर मीन्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बिजनेस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि प्रबंध क्या है। तो प्रबंध जो है आप पहले से ही जानते हैं, या बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हुआ। प्रबंध जो है कला और विज्ञान दोनों है। राइट आंसर जो सी हो जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि लेवलिंग क्या है। लेवलिंग जो है वह क्या है, कंपलसरी है, यानी अनिवार्य है। राइट आंसर जो हो जाएगा उसका हो जाएगा ए। ठीक है, 22 का जो नहीं नहीं ए नहीं होगा। ठीक है, लेवलिंग क्या है, लेवलिंग आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, लेवलिंग इज नेसेसरी, कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है। ठीक है, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र जो है वह पैकेजिंग का है। ठीक है, बीएसटी में पढ़ा होगा, पढ़ाई होंगे आप लोग। ठीक है, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है पैकेजिंग का। क्या कहता है, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ, किसका हो जाएगा, पैकेजिंग, यानी सी जो है एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि विज्ञापन का उद्देश्य है। ठीक है, विज्ञापन का उद्देश्य है, ए में है, ऑप्शन ए में है संभावित विक्रेताओं को आकर्षित करना। यहाँ पर बी नहीं है, छूट गया है। और बी ऑप्शन में कह रहा है ग्राहक को सूचना देना और मार्गदर्शन करना, सी में कह रहा है उत्पादों का प्रचार करना, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। विज्ञापन का उद्देश्य इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, डी जो है एकदम सही आंसर है। क्या कहता है, द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट इज, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे इनमें से सभी होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं होगा, यहाँ पे सभी होगा। विज्ञापन का उद्देश्य इसमें से सभी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि दीर्घकाल ऋण पर प्राप्त होता है। ठीक है, क्या कहता है कि दीर्घकाल ऋण पर प्राप्त होता है। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थिर ब्याज दर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है एकदम सही आंसर है। लॉन्ग टर्म लोन बियर्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिक्स डेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है। तो 26 का जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी में। ये तीनों आंसर सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकता है उपयुक्त सभी। क्या कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल में भी क्लासीफाई इनटू, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन में, नियोजन होता है, नियोजन मतलब प्लानिंग, प्लानिंग होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 27 का, तो सभी अवधियों के लिए। ठीक है, नियोजन जो होता है सभी अवधियों के लिए होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्लानिंग इज फॉर ऑल टर्म, प्लानिंग जो होता है सभी टर्म के लिए होता है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया है पिंजरा है, यह कथन किसका है। ठीक है, 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलेन। ये किसने कहे थे कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, वो एलेन ने कहे थे। सी जो है एकदम सही आंसर है। क्या कह रहा है, प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, द स्टेटमेंट इज ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एलेन जो कहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक, और हाँ, इससे पिछले वाले यानी
सेट मॉडल सेट 1 को अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और उसको पहले देख लीजिए, फिर इसको देख लीजिए और आने वाले नेक्स्ट सेट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।